इधर एसपी साहब जितना भी होटल खोला है ये ज़मीर बेच करके जो उसमें गया था ना, तो उसी पैसे का होटल खोलना है। हम किसी के बहकावे में आने वाले नहीं हैं, ठीक है। कोई भी कितना जोड़ लगा ले, वालों ने तो कह दिया कि हम माँ बहन योजना हम देंगे। भाई कब देंगे? आप जीतेंगे जब तो देंगे। अभी है, उम्मीद है दोस्तों खैर आफियत से होंगे। जैसे कि देख सकते हैं कारी साहब एक नए चेहरा नज़र आ रहे हैं। दिन ब दिन लोग हमारे इस कार्यालय से जुड़ रहे हैं। वो बोले निजी मामला है, मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। इल्ज़ाम कैसे लगाया जाएगा भाई? उससे पहले होटल क्यों नहीं खोला? यही ताजुब है। हमने एक वीडियो में कहा था, उससे पहले होटल क्यों नहीं खोला आपने? आपको इतना ही फखर था, आप उससे पहले होटल खोलते। कहते मेरी मर्जी है, मैं कुछ भी करूँ। हम हमारे पैसे से खोले, हमारा वोट राइट चोरी करके जा करके उसको बेच करके खुले हो ना। उन्होंने तो एक बात और भी कही थी ना कि भले वहाँ जो गए हम लोग इसको छोड़ करके वहाँ सरकार बनाने की बात आ रही थी, इसीलिए गए थे। अच्छा, जमीर बेच करके सरकार बनाने के लिए जा रहे हैं, यानी कि हमारा हम दूसरे के बाप को पकड़ के कहेंगे ये मेरा बाप है, हमारा जमीन बेच करके तुम इस्तेमाल करोगे, कैसे चलेगा? है नहीं। आप अगर इतना ही फखर था भाई इस्तीफा देते, इलेक्शन लड़ते, उसके बाद जाते आप। यहाँ पे रह करके भी वो काम हो सकता था। जी जी जी, बिल्कुल हो सकता था। आप कहते कि 5 विधायक हम आएंगे तो 5 विधायक आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे जी। ये हमारी ताकत है। नहीं, आप अगर पार्टी छोड़ करके ही गए तो चलो, अवैसी सरकार के पास आपका नहीं बन रहा था, आप कुछ काम नहीं दिखा पा रहे, तो उसमें गए तो उसमें तो काम दिखाना चाहिए ना। हाँ, वही सिर्फ झंडा डाल करके छोड़ दो, बस यही काम दिखा रहे हो। दिखाया नहीं काम जो दिखाया है। इदारे साहब ये होटल खोला है, हैदराबाद के अंदर होटल खोला है, कह रहा है 2-3 होटल और खोलूंगा, ये काम नहीं दिखाया। वो अपने लिए कर रहा है, अपने के लिए बोला ना भाई, अपने लिए कर रहा है वो। सही बात, यही चीज है। तो आज देखिए एक क्वेश्चन आ रहा था मेरा माइंड में कि आज के भी डेट में हालात को देखते हुए, जो हालात अभी चल रही है हम लोगों के साथ, उसको देखते हुए भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आरजेडी को सपोर्ट कर रहे हैं या फिर कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, उनके लिए क्या बोलेंगे? हम तो यही कह रहे हैं भाई, जितने भी हमारे भाई हैं, भटके हुए हमारे भाई है, रास्ते से जो भटक गए हैं, अपने कायद को चुनो। तुम्हें अगर कोई मारेगा तो हमें दर्द होनी चाहिए जी, ठीक है। तुम्हें अगर कोई गाली देगा तो इतना ही दर्द आपको होगी, इतना ही दर्द हमें होनी चाहिए, क्योंकि अब हमारे भाई हैं। इधर उधर ना जा करके अपनी पार्टी को मजबूत करो, हमारी एक ताकत बनेगी, आने वाले नस्लों के लिए फायदा देंगे आपको। अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे? हाँ, क्योंकि हमारी जिंदगी तो भाई आधी 75% गुजर गई है, लेकिन हमारे नस्ल जो आने वाली नस्ल है उनको फायदा दिखेगा ये चीज़। सही बात। और कुछ लोगों का कहना, जैसे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह कांग्रेस के कदावर नेता थे, शिक्षा मंत्री भी रहे, आज उनको ये कर दिया है कि कोई भी कांग्रेस का नेता उनका नाम नहीं लेता है, यहाँ तक कि उनका फोटो भी हटा दिया गया। और उस कांग्रेस पार्टी को हम लोग सपोर्ट करते हैं जो मुसलमानों के लिए हमेशा बड़ा खुदा है, गद्दारी की है। सबसे ज्यादा जो गद्दारी की वो कांग्रेस पार्टी ने गद्दारी की, सबसे ज्यादा, बिल्कुल कोई शक नहीं। आप कहते हैं ना कि एनआरसी ये लागू करने वाला ही, लाने वाला ही कांग्रेस है, बिल्कुल सबसे पहले वही लिख करके दिया था। और ये हमारे एक भाई है मास्टर मुजाहिद साहब, जो कहे बहुत अच्छे आदमी है, बहुत नेक आदमी है। जब आरजेडी शहाबुद्दीन का नीवा, जिसने अपनी ज़िंदगी कुर्बानी कर दी, उनके लिए जानिसार कर दिया, अहले पूरे घर को ख़त्म कर दिया उसके लिए, जो शहाबुद्दीन का नीवा वो किसी का नहीं हो सकता आरजेडी। उसकी जनाजा तक देखने नहीं गया, दिल्ली में इंतकाल हुआ था। और उनकी अहलिया हिना साहिबा जो इलेक्शन लड़ रही थी अभी, और उसको हराने के लिए अवध बिहारी को खड़ा किया आरजेडी ने कि ये हार जाए। अवध बिहारी कितना वोट लेके आया? चंद वोट लेके आया, और वो 20-25 हज़ार वोट से हिना साहिबा हार गई। अगर उनसे मोहब्बत होता तो आप उनको जिताते, उनके लिए सीट छोड़ते। आप उल्टा गद्दारी की उनसे, आपने फुल गद्दारी चल रहा है कि बाज़ाहिर मुसलमानों और इससे पे जाकर के उसामा साहब के, उसामा साहब हमारा है, उसामा साहब हमारा है, अब जाके कह रहे उसामा साहब। उससे पहले जो अलग उसकी माँ जो लड़ रही थी, तो आपको इतना ही मोहब्बत है तो उससे, तो यानी कि शहाबुद्दीन साहिब की पत्नी जो है उसको इलेक्शन जिताते और लोकसभा भेजते आप। अगर वहाँ से भी अगर वो हार जाती तो आप राज्यसभा भेजते, कोई जरूरी था। पूरे परिवार आपके पार्टी में आपका इख्तियार था, कुछ भी कर सकते थे आप। चल इसमें नहीं हुआ, इसमें आपने साथ नहीं दिया, मतलब ये लोग तब तक साथ देते जब तक मुसलमान पावर में रहते। जब देखते हैं कुछ मामला सरकार की तरफ से हो जाए, उस वक्त अपना हाथ खींच लेते। इसका जीता जागता कि आजम खान जो है क्या हालत कर दिया, वो मौजूदा क्या कहता कुंभ मेले के मंत्री रह चुके थे, सोचने वाली बात है, क्या हालत कर दिया उनका, यूनिवर्सिटी बना रहे थे। तो यही चीज़ है कि मुसलमानों के ऊपर जैसे इल्ज़ाम लगते हैं, तो इसलिए हम लोगों को चाहिए, आप सीमांचल वालों से ये पैगाम दीजिए कि आप अपनी क़यादत में खड़ा होकर के अपनी सियासी मजबूत कीजिए। हमारे दलित भाई जो है और मुस्लिम भाई है, जितना नौजवान तबक़ात है और जितने हिंदू भाई हैं, सब मिलजुल करके इस पार्टी को आगे बढ़ाइए। आपकी तरक्यात के लिए ये ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और हम लोग बढ़ चढ़ के कह रहे हैं
कि हम हॉस्पिटल खुलवाएंगे ओबीसी साहब से कह करके, खुलवाएंगे। अगर ये हॉस्पिटल नहीं खोला तो हम बगावत पे उतरेंगे, बिल्कुल बगावत उनकी करेंगे, गिरबान पकड़ेंगे। जैसे हो आपने पहले हॉस्पिटल की वादा किया था, हॉस्पिटल आपने हॉस्पिटल खोला नहीं है, ठीक है, आपका विधायक भाग गया, आपने यानी कि गलती माना। हाँ, आपका विधायक भाग गया, आपने हॉस्पिटल नहीं खोला, लेकिन इंशाअल्लाह आप अगर मैं वादा करता हूँ कि ओवैसी साहब से कह करके सब मिलजुल करके हॉस्पिटल खुलवाएंगे, यहाँ पे मॉलों में खुलवाएंगे, हर एक चीज खुलवाएंगे। हाँ, जिस इलाके में जिस चीज़ की ज़रूरत है, जैसे हमारे यहाँ मौजूदा विधायक जीतेंगे, जो भी आएंगे उससे काम करवाएंगे। जैसे ठाकुरगंज से जो विधायक होंगे, अपने इलाके के हिसाब से हर जगह काम होना चाहिए, की चीज को पहुंचाएंगे। हाँ, जो जरूर असल यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य की ज़रूरत है, कॉलेज और हॉस्टल, ये क्या हॉस्पिटल होना चाहिए। ये दो चीज़ अगर हो जाएगा, सबसे बड़ी हथियार है, उसी दिन सीमांचल को तरक्की से कोई नहीं रोक सकता है। इंशाअल्लाह हमारे यहाँ हॉस्पिटल खुलेंगे और जितने भी हमारे दलित समाज के भाई है, हिंदू भाई है, मुस्लिम भाई है, नौजवान तबक़ात हैं और किसी भी बिरादरी के हों, सब मिलजुल करके इस पार्टी को आगे बढ़ाइए। हमने 15 साल आरजेडी को देख लिया और 20 साल इनको देख लिए, कांग्रेस और जेडीयू को, और एक बार इनको भी देखिए। एक और पैगाम है कि कुछ लोग जो यहाँ हैं, रोज़ाना आप भी वीडियो देखते होंगे, सब साथी देखते होंगे, तो अब कुछ लोग शेरशाहबादी और क्या कहते हैं शेख बिरादरी में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। हम सब एक हैं। नहीं, हम किसी भाई ने इल्ज़ाम लगाया तो वो कहते हैं कि इनका जाति जनगणना होना चाहिए, कि इनको जाति के हिसाब से इनको आरक्षण दे देना चाहिए। तो अब इन लोगों से जब मुसलमान इत्तेहाद हो गए हैं, ये लोग अब मुसलमानों में जाति का किला घोल रहे हैं, तो अब इसका क्या पैगाम देना चाहेंगे? हम लोग इत्तेहाद है, जाति में बटे नहीं है भाई, हम लोग पहले मुसलमान हैं। पहले भी इत्तेफाक थे, इत्तेहाद थे, आज भी है और इंशाअल्लाह कल भी रहेंगे। हम किसी के बहकावे में आने वाले नहीं हैं, ठीक है, कोई भी कितना जोड़ लगा ले, क्योंकि आप सब पढ़ चुके हैं, आप खुल चुका है, इनका दाल गलने वाले कुछ भी योजना लेके कुछ भी करे। स्कूलों के बारे में अभी एक योजना निकाला है कि स्कूल में बैग देंगे, ये देंगे, वो देंगे। मैं ये समझता हूँ कि सरकारी स्कूलों में कुछ भी फ्री ना दे, और कुछ फ्री चाहिए भी नहीं आवाम को, आवाम खुद कमा करके कर सकता है। स्कूलों को स्मार्ट तरीके से बना दिया जाए तो यही काफ़ी है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? भाई, स्कूल के अंदर बेहतरीन शिक्षा हो, बिल्कुल ठीक है, बेहतरीन पढ़ाई हो, और सरकारी स्कूल के अंदर थोड़ा सा बदलाव किया जाए। हाँ, बदलाव किया जाए। या आपके पैसे या बैग की ज़रूरत नहीं है, पढ़ाई की ज़रूरत है, ठीक है। और ये आरजेडी वाले जो कहते हैं कि 2500, हम कौन सा योजना बता रहे थे? माँ बहन योजना। माँ बहन योजना। आरजेडी वालों ने तो कह दिया कि हम माँ बहन योजना हम देंगे। भाई, कब देंगे? आप जीतेंगे जब तो देंगे। अभी है कुछ नहीं, पहले ये देंगे कब? जीतेंगे जब तो कर दिया है। और हमारी सरकार बन गई तो फिर क्या देंगे आप? आप तो पीछे भागे कि हमने तो जीता ही नहीं है। हाँ, बात सही है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ करो कि हमारी सरकार बनेगी इंशाअल्लाह जरूर। हाँ, हम लोग ये वादा नहीं करेंगे कि ये देंगे वो देंगे, हमको कुछ नहीं हमारी चाहिए, सरकार बनेगी, करके दिखाएंगे। हमारी सरकार बनेगी तो इंशाअल्लाह हम हॉस्पिटल खुलवाएंगे, कॉलेज खुलवाएंगे, हाँ, जो हॉस्पिटल, मेन मेडिकल चीज़ ज़रूरत है। अभी जो जैसे आप लोगों ने 2500 वाला फंडा के बारे में बोला, ये जो दिलाने के लिए अक्सर औरतों को जोड़ा जा रहा है आरजेडी के थ्रू, तो उन माँ और बहनों को क्या कहेंगे कि ये जो फंड मिलता है आपको क्या बेनिफिट हो सकता है, या फिर यहाँ पे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, इसमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? मोदी जी ने एक जुमला कहा था कि 15-15 लाख रुपए मिलेंगे, वो मेरे सब माँ बहन, हमारे भाई अजदाद सबको मिल गए होंगे। उसको देखते हुए ये भी एक जुमला है, जुमला ही है, सियासी जुमला है। गैस इतने में कर देंगे, राशन ऐसा कर देंगे, लेकिन क्या हुआ? पहले जब उससे बढ़ गया। हाँ, बढ़ा नहीं। जी। पहले 600 रुपये में सिलेंडर आता था, 500 रुपये में आता था, अभी कितने में आ रहा है? 1100, 1000 रुपये में आ रहा है। तो सब कोई घटने के जगह में तो बढ़ गया ना। सही बात। नहीं, आज वो बयान दिए हैं, वो बोले हैं कि इस महीने के गुजरने के बाद आप देखेंगे कि हर जो खाने पीने की चीज़ें हैं ना, टैक्स भी कम किया जाएगा, उसके बाद हर चीज़ का भाव गिरते हुए दिखेगा।